नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य और इतिहास के अंतर्गत उपन्यास गद्य का एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, क्योंकि यदि आप उपन्यास पढ़े हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल नहीं करते हैं तो समझिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं बढ़ सकता है। फर्स्ट है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? ए 1877, बी 1882, सी 1890, डी है 1893 ईस्वी। आंसर होगा यहाँ पे यह किनके द्वारा लिखा गया यह भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु लिखी गई थी। प्रथम उपन्यास माना जाता है और प्रथम उपन्यास मानने वाले बच्चन सिंह हैं, ठीक है, बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अज्ञ जी हैं। ये तीनों क्या मानते हैं? प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं। और सरदाराम फिलोरी के द्वारा भी लिखी गई है, यह ध्यान रखेंगे। सरदाराम फिलोरी के द्वारा एक उपन्यास लिखी गई थी, वह उपन्यास है 1877 में लिखा गया था सरदाराम फिलोरी के द्वारा। इसे पहला उपन्यास तो माना गया है, ठीक है, 1800, लेकिन उतना सब लोग उतना सामर्थ्य इसमें नहीं है। और 1890 में किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लौंगलता और आदर्श बाला लिखा गया था। लौंगलता और आदर्श बाला 1890 में लिखी गई थी। इतनी सारी बातें यहाँ से आपको पकड़ करके चलनी है। सेकेंड है, बांधो न नाव ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ यस्क, बी निराला जी, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है मुक्ति बोध। तो बांधो न नाव इस ठाव के लेखक उपेंद्र नाथ यस्क जी हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। अब इनकी कुछ और उपेंद्र नाथ यस्क की और रचनाएं हैं, जैसे गिरती दीवारें इन्हीं की है दोस्तों। गिरती दीवारें ध्यान रखेंगे, ये सब लिखते जाएंगे। गिरती दीवारें, गर्म राख, ठीक है, गर्म राख और शहर में घूमता आईना, ये सब किनका कृति है? तो उपेंद्र नाथ यस्क का है। जबकि पत्थर अल पत्थर आदि इन्हीं का भी है, पत्थर अल पत्थर भी है एक कृति। और आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना? एक कहानी, बी उपन्यास, सी स्मरण, डी नाटक। इस तरह के प्रश्न बहुत बार पीजीटी में पूछा है या टीजीटी में, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो यह उपन्यास गद्य विधा के अंतर्गत आता है। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ए निर्मल वर्मा, बी नरेश मेहता, सी विवेकी राय, डी है श्री लाल शुक्ल। तो राग दरबारी के बारे में पूछ रहा है। राग दरबारी नामक उपन्यास किनके द्वारा लिखी गई थी, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बहुत ही अच्छा है राग दरबारी का, क्योंकि देखिए राग दरबारी एक ऐसा है कि झारखंड पीजीटी में पूछा गया है। क्या है? झारखंड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप सोच लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो राग दरबारी का आंसर हो जाएगा डी, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखी गई उपन्यास है। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखित शिवपालगंज की जिंदगी का अर्थात चित्रण किया गया है। व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, ठीक है। और शिवपाल कभी भी पूछ देगा कि कहाँ का लिखा गया है, तो शिवपालगंज का लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। है सुबह दोपहर शाम किस प्रकार प्रसिद्ध उपन्यास की रचना है? ए प्रेमचंद, बी वृंदावन लाल, सी कमलेश्वर, डी उपेंद्र नाथ यस्क। आंसर होगा कमलेश्वर जी का है। क्या है? कमलेश्वर जी। बहुत अच्छा उपन्यास, आपको जाकर के यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे उपन्यास, एक ऐसी गद्य विधा है जो हमें हर तरह से आनंद देती है। सुबह दोपहर शाम उपन्यास है। और एक सड़क, संतावना, गोलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आधी और रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात है, एक और चंद्रकांता भी इन्हीं का है। कितने पाकिस्तान, ठीक है, ये कमलेश्वर जी का है। कितने पाकिस्तान, ये ध्यान रखेंगे, कितने पाकिस्तान। ये सब आपको यहाँ से पकड़ करके चलना चाहिए। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति? ये कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास है, यह, ठीक है, तो उपन्यास कृति के अंतर्गत रखी जाएगी। सेवन है, ठेठ हिंदी का ठाठ, अंध खिला फूल किस उपन्यास योद्धा सिंह का है? ये निराला का है, सी है दिनकर का, डी प्रेमचंद्र है।
तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपको अवश्य समझना चाहिए। आंसर होगा ये, क्या होगा ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखी गई उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। इससे क्या फ़ायदा होगा ठेठ हिंदी ठाठ से, तो बहुत सारे चीज़ों को हमें पता चलती है। जो 1800 ठीक है 1899 ईस्वी में लिखी गई थी ठेठ से हिंदी का ठाठ। इनको हरियोध्य के नाम से भी जाना जाता है, हरियोध्य के नाम से। क्यों, देखिए इनको उपाधि मिला है हरियोध्य का, ऐसा नहीं कि इनको उपाधि मतलब प्यार से लोग इनको बोला करते थे हरियोध्य। 8 है, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कालक्रम को निर्धारित कीजिए। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान। बी में है प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, गोदान। सी में है ठीक है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान। तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ईस्वी सन याद रखना है। तो सेवा सदन का ईस्वी सन कब है, तो 1918 ईस्वी, ठीक है। और उसी के बाद है प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम का ईस्वी क्या है 1922 ईस्वी। निर्मला का 1927 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। इस तरह से आप देख लीजिए। अब मैचिंग में कौन आता है, तो आप दिमाग लगा लीजिए कि प्रेमाश्रम 1922 हो गया, ये तो हो नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन सटीक हो जाएगा। 9 है, इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की अपेक्षा करने वाला सम्राट नष्ट हो गए। यह कथन किस उपन्यास का उद्धृत है, ए गोदान, बी दिव्य, सी है आपकी बंटी, डी है बाण भट्ट की आत्मकथा। आंसर होगा बाण भट्ट की आत्मकथा से यह लिया गया है कथन, ठीक है। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित है, बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का संतवां घोड़ा। तो आंसर होगा बी, रंगभूमि लिखा गया है प्रेमचंद्र द्वारा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि रंगभूमि जो है यह 1925 ईस्वी में लिखी गई उपन्यास है। और सेवा सदन कब लिखा गया था, तो सेवा सदन 1918 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1918 में सेवा सदन आता है दोस्तों, रंगभूमि 1925 में, और ऐसे करके देखते जाए गबन 1931 में, ठीक है 1931 में गबन आया था, और कर्मभूमि 1933 ईस्वी में कर्मभूमि आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र के सारे उपन्यास रात दिन करके रट लीजिएगा तो अच्छी बात है। 11 है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो निम्नलिखित में उपन्यासों में कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया, चित्रलेखा, भूले बिसरे भी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो यह आपको चित्रलेखा के बारे में पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा डी, पूर्णवा जो है से चित्रलेखा के द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी सब है। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। तो सूरदास बहुत अच्छा उपन्यास है, ठीक है। इसमें पात्र के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, आंसर होगा डी, रंगभूमि में सूरदास को लिया गया है पात्र के रूप में। 13 है, निम्नलिखित रचनाओं को सम्मिलित कीजिए। श्याम स्वप्न, देवकी नंदन खत्री, बी है नरेंद्र मोहनी, गोपाल राय गहमरी, सी है मायावनी, थर्ड है ठाकुर जगमोहन सिंह, डी है पृथ्वीराज चौहान, बालदेव प्रसाद। 13 का आंसर जो हो जाएगा बहुत अच्छा है, सी है। सी में क्या है, यह 3, 1, 2, 4 यही आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर। 14 है, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था, 1936, बी 1927, सी है 1928, डी 1929। तक कंकाल कब आया, तो 1929 ईस्वी को आया था। और किनके द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा 3 उपन्यास लिखे गए थे, ठीक है। कौन कौन लिखा गया था, एक तितली लिखा गया था 1931 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में तितली आया था, कंकाल आया था, और एक इरावती आया था। 3 उपन्यास इनके द्वारा लिखी गई थी। फ्राइड को मनोवैज्ञानिक प्रभावित उपन्यास माने जाते हैं, किससे, कौन से ऐसे 4 मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए, कौन है फ्राइड के उपन्यास मनोवैज्ञानिक से प्रभावित हैं। यशपाल जी हैं, उपेंद्र नाथ यस्क जी हैं, अज्ञ जी हैं, नागा अर्जुन जी हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आंसर होगा अज्ञ जी हैं, जो कि फ्राइड के नियम को पालन करते थे। 6 है, तमस उपन्यास का प्रमुख समस्या क्या था, संस्कृति विघटन, सामाजिक विषमता, सी है गरीबी, डी है सांप्रदायिक विमर्शा। तो 16 का डी होगा, क्या होगा 16 का डी, सांप्रदायिक विमर्शा इनका प्रमुख उपन्यास है। 17 पाप या पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है, चित्रलेखा, धर्मपाल, विराट की पद्मावनी, कट कुंठार। 17 का आंसर होगा ये, ठीक है, चित्रलेखा लिखी गई थी।
18 है गुनाहों का देवता किसकी रचना है? बी ए रघुवीर साहब, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञ, डी मुक्ति बोध। गुनाहों का देवता किसका है? तो बी का है धर्मवीर भारती का लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, इस तरह से आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और अमृतलाल नागर के द्वारा मानस का हंस 1972 ईस्वी में लिखी जाती है दोस्तों। इसके बाद हम देंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, परख उपन्यास के रचयिता कौन है? इलाचंद जोशी, अज्ञ, विष्णु प्रभाकर, जनेंद्र। तो परख उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई कृति है? तो ये है डॉक्टर जनेंद्र के द्वारा लिखी गई कृति है। ठीक है, 20 हिंदी ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है विंदरलाल वर्मा जी हैं, अमृतलाल नागर हैं, यशपाल जी हैं और विष्णु प्रभाकर हैं। आंसर होगा वृंदालाल वर्मा जी हैं। क्या चाहिए? हिंदी की ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास का कहने का अर्थ है दोस्तों कि इतिहास की उन गाथाओं को लिखना। ठीक है, इतिहास के जो घटित घटना है उस पर कोई उपन्यास यदि लिखता है तो उसे ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।